जय माता की मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं गोचर में नक्षत्रों से गोचर को समझने की। तो बाकी ग्रहों की बुध है, चंद्रमा है, सूर्य है, उसकी बातें, मंगल है, उसकी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं बृहस्पति, गुरु। कुंडली मैंने लगाई है, जैसे आपको उसी कुंडली पे हम लोग चल रहे हैं। शतभिषा जन्म नक्षत्र है जातक का, और करंट में 1 फरवरी 2021 की कुंडली लगाई है, आप भी देख लीजिए। 1 फरवरी 2021 को गुरु जो है वो श्रवण नक्षत्र पे गोचर कर रहा है। अब जन्म नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र आपका यहाँ पे आता है 22 नंबर पे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये श्रवण नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में गोचर हुआ है, तो जाहिर है 27-26 नंबर पे इनका गोचर अभी चल रहा है। तो गुरु कहाँ, कौन कौन से गोचर में नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्रों पे गुरु का गोचर शुभ फल आपको प्रदान करता है, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो गुरु जन्म नक्षत्र से गणना आपको जन्म नक्षत्र से करनी है। 1, 2, 4, 1 से लेके 4 कैसे? शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, जन्म नक्षत्र से गणना करनी है। शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। जन्म नक्षत्र से 1, 2, 3, 4 तक के नक्षत्र में गुरु अगर हो तो राज्य, लाभ, प्रतिष्ठा सब देता है आपको। मतलब रेवती तक, शतभिषा से लेके रेवती तक अगर आपका बृहस्पति, आपका गुरु चलेगा, अभी श्रवण में है, जब भी वो इन नक्षत्रों में आएगा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, तब आपको राज्य से और लाभ, राज्य लाभ, प्रतिष्ठा, मान, वृद्धि सब कुछ आपको, ये बहुत अच्छा गोचर गुरु का आप लोगों को ये प्रदान करके जाएगा। 2 नंबर पे आ जाइए आप। 5 to 7, मतलब यहां पे ये धन लाभ, धन प्रदान करके जाएगा। तो 4 नंबर यहां तक हो गया। 5 to 7, 5, 6, 7 कृतिका तक, अश्विनी से कृतिका तक ये आपको अच्छा फल प्रदान करके जाएगा। उस समय आपको धन प्राप्ति का योग ये बनाएगा। 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर पे जब आएगा तो ये 8वां नक्षत्र है। तो यहां पे ये बताया गया 8वां नक्षत्र, मतलब कहाँ आएगा 8वां नक्षत्र? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रोहिणी। रोहिणी में जब गुरु गोचर करेगा तो आपको विशेष धन देके जाएगा। मतलब विशेष धन, विशेष धन मतलब यह आपको देके ही जाएगा, विशेष धन प्रदान करके जाएगा। यहाँ पे तो खाली धन प्राप्ति का योग है, जो आपके बिजनेस से भी हो सकता है या कोई और चीज से भी हो सकता है, जिस प्रोफेशन में आप हो उससे हो सकता है। लेकिन यहां से जो ये देके जाएगा वो विशेष धन, मतलब अचानक से कहीं से कोई धन का योग आपका बनेगा और आपको प्राप्त होगा। 4 नंबर 9 to 12, 9 to 12 में गुरु का फल बताया गया है सुख शांति। सुख शांति, यह आपको सुख और शांति, मतलब जैसे परिवार के साथ रहना हो, या आपका प्रोफेशन में भी एकदम स्मूथली वर्क हो रहा है, या बिजनेस में भी एकदम बढ़िया से काम चल रहा है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, हर काम अपने समय पे, अपने टाइम पे कंप्लीट भी हो रहा है। तो 9 to 12, 9 से लेके 12 नंबर तक जब गोचर करेगा, कहाँ से? जन्म नक्षत्र से। शतभिषा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मृगशिरा से हो गया। तो 9, 10, 11, 12 पुष्य तक इसका गोचर आपको अच्छा फल प्रदान करके जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर पे आते हैं। यहाँ से लेके ये 13 to 16, यहाँ पे आपको ये भय बताया है। पुष्य तक आ गया, फिर 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, मतलब श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन पे जब गुरु गोचर करेगा, किसका?
इस जातक का, सबका नहीं, इस जातक का शतभिषा नक्षत्र इनका जन्म नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र से जब 13 नंबर से लेके 16 नंबर तक गोचर करेगा गुरु, तो यहाँ पे कुछ भय, कुछ हेल्थ इश्यू, कुछ प्रॉब्लम आपके शरीर के ऊपर, बॉडी पे आ सकती है। यह आपको कुछ न कुछ तकलीफ इस समय आपको ये प्रदान करके जाएगा। फिर 6 नंबर 17 टू 21, ये फिर यहाँ पे बताया धन लाभ। 17 टू 21 कहाँ से? शतभिषा, मतलब इनका जन्म नक्षत्र से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हस्त आ गया ना। 17 18 19 20 21, हस्त से लेके अनुराधा तक जब ये गोचर करेगा गुरु, इस जातक का शतभिषा नक्षत्र जन्म नक्षत्र है। इसी जातक का ये फल है, सबके लिए नहीं होगा। आपका हो सकता है जन्म नक्षत्र अलग हो, तो आपका अगर जन्म नक्षत्र से आपका हस्त है तो आपको हस्त से काउंटिंग करना पड़ेगा 17 टू 21। इनका शतभिषा है तो इनको शतभिषा से काउंटिंग करना पड़ेगा। तो इनका आ गया आपका 17 टू 21 तक धन लाभ देके जाएगा। उसके बाद में आपका आ गया ये 7 में 22 टू 27, यहां पे ये आपको रोग दे सकता है, शोक दे सकता है। 22 टू 27, तो ऐसे भी गिन सकते हैं आप। शतभिषा आपका ये है तो ये 28 होगा ना, तो 28 27 26 25 24 23 22 अनुराधा तक। 22 23 24 25 26 27 28, मतलब अनुराधा से लेके धनिष्ठा तक जब गोचर करेगा गुरु, तो आपको शारीरिक कोई रोग हो, कोई परिवार में कोई ऐसा कोई चीज़ हो गया कि आपको शौक हो, कोई यार दोस्तों के साथ ऐसा कोई चीज़ हो गया, किसी का अननेसेसरी जैसे कोई डेथ हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको शौक हो गया, तो वैसा कुछ आपके साथ शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के साथ जब अनुराधा से धनिष्ठा तक गुरु का गोचर होगा, तब ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ये हो गया नक्षत्र का फल। अब गोचर में आपका गुरु कैसा चल रहा है उसके फल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। उसके बाद में आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है उस पर डिपेंड करेगा। अष्टक वर्ग से इस समय गुरु जिस राशि में चल रहा है, जैसे यहाँ पे आपका गुरु चल रहा है मकर राशि पे, तो अष्टक वर्ग में जब गुरु का अष्टक वर्ग आपको देखना है तो गुरु में जाके वो अष्टक वर्ग में देखना पड़ेगा कि मकर राशि का गुरु गोचर आपका शुभ है कि नहीं है। उस समय वो चीज भी लगानी पड़ेगी आपको। फिर आपको दशा में जाना पड़ेगा, कौन से ग्रह की दशा या महादशा, कौन से भाव की दशा महादशा आपको चल रही है उस समय। वो सब अगर पॉजिटिव है और यहाँ पे खराब बताया गया है, तो 3 चीज पॉजिटिव है, 1 चीज नेगेटिव है, तो आप ये सोचिए कि आपको 75% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 3 चीज भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो 100% नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। इस तरह से गोचर का फल हम लोगों को देखना है। बाकी चीजें आने वाले समय में और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग और उसी तरह से समझते जाएंगे। इसमें और भी बहुत से वेद है। कुछ चीजों का, कुछ बातों का अभ्यास के द्वारा पता चलता है। जो किताबों में लिखा गया है उसको हम लोग अभ्यास में कैसे रूपांतरित करें और किस तरह से समझें, वो अभ्यास कुंडलियों में जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तब हम लोगों का उस चीज में दिमाग भी शार्प होता जाएगा और हम लोगों को पता भी चल जाएगा कि हम लोग किस तरह से समझे कि जन्म कुंडली का जब प्रिडिक्शन करना हो। अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा साधन अपने घर की कुंडली लीजिए, अपनी कुंडली लीजिए, अपने यार दोस्तों की लीजिए, उसके ऊपर अभ्यास करके देखिए, क्योंकि उन लोगों का लाइफ का स्ट्रक्चर शुरू से लेके प्रेजेंट तक आप लोगों को पता है और उसके हिसाब से अगर उन पुराने ग्रहों से, पुराने टाइम से आप निकालते चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मेरा दृष्टि सही जा रहा है और मेरा अभ्यास भी सही हो रहा है। तब जाके आप फ्यूचर का प्रिडिक्शन अच्छा से कर सकेंगे। तो आशा है मित्रों आप लोगों को समझ में आया होगा। जय माता की।